तो साथियों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 तारीख को आपका प्रोग्राम है। आप लोग कल एक पत्र और एक्स्ट्रा दें। वह पत्र रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव के अच्छे कार्यों के लिए धन्यवाद देते हुए हो। और रेल मंत्री अश्विनी कुमार के इस छोटी सी दुर्घटना में उनके ऊपर जिम्मेदारी तय करना, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। जांच की जा रही है। जिस भी कर्मचारी अधिकारी की गलती होगी वह दंडित किया जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी जिम्मेदार व्यक्ति को, तो दी जाएगी। 300 लोग उस एक्सीडेंट में मारे गए, लेकिन उस एक्सीडेंट के दौरान 2 तरीके के लोग नज़र आए हमें। एक वो युवा जो रेलवे के अभ्यर्थी हैं अधिकतर, वे दौड़े और दौड़कर उस स्थान पर पहुंचे जहां एक्सीडेंट हुआ था। और आज वहां ब्लड डोनेशन करने वाले युवाओं की कतार लगी हुई है। मैं उन्हें समर्पित करता हुआ आज का ये एपिसोड शूट कर रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। साथियों, आप देख रहे हैं ये पीछे केरल की बड़ी हरियाली है और मैं आज राजधानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में आया हुआ हूँ। और ये नगरूर आटिंगल तिरुवनंतपुरम वहाँ पर स्थित है। आज चूँकि मैं सुबह से ही किसी काम में व्यस्त हूँ और शाम तक थोड़ा सा व्यस्त रहूँगा और उसके बाद मैं फ्री होऊंगा, लेकिन आज ये संदेश आपको देना बहुत ज़रूरी है। आपको, देशवासियों को और रेलवे से संबंधित एक एक व्यक्ति को। इसलिए ज़रूरी है कि कल जो एक्सीडेंट हुआ था वह एक्सीडेंट बहुत ख़तरनाक था और लगभग 3 रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव होनहार अधिकारी रहे हैं और उनके रेल मंत्रालय में आने के बाद से आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं हर जगह पर, चाहे वो भर्तियां हो, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन लाने की बात हो या बुलेट ट्रेन। हर जगह पर बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। और अगर गांधी टीवी इस बात पर एपिसोड नहीं जारी करेगा तो कौन करेगा? साथियों, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे देश में आरोप लगाने वाले तुरंत खड़े हो जाते हैं, देखते ही नहीं है। और रेल मंत्री पर आरोप लगाने वाले कौन हैं? वे रेल मंत्री जिनके कार्यकाल में 1 से अधिक दुर्घटनाएं हुई है। चाहे लालू यादव का कार्यकाल देख लें, चाहे ममता बनर्जी का कार्यकाल देख लें, हर रेल मंत्री के कार्यकाल में दुर्घटनाएं हुई है। क्या उन्होंने कभी इस्तीफा दिया? आज जब रेल मंत्रालय संतुलित रूप से चल रहा है, यानी लाभ भी कमा रहा है और बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में भी रेल मंत्रालय अग्रसर है, ऐसे में देश के नेताओं को दौड़कर उन घायलों की मदद करने के लिए जाने के बजाय इस प्रकार के आरोप लगाना शोभा नहीं देता है। और हमारे प्रजातंत्र में यही कमी है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस बोलती है और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी बोलती है, और दोनों की सच बात माने तो किसी ने कुछ नहीं किया देश में। ये देश अपने आप ही चल रहा है। हर व्यक्ति अपना भाग देता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री घायलों से मिलने गए हैं, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से उन्होंने बात की है। बहरहाल ये एपिसोड इसलिए जारी किया जा रहा है कि कल आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ और वहाँ पहुंचकर एक पत्र रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव को धन्यवाद देते हुए भी दें, और साथ में अपनी समस्या के लिए एक अलग से पत्र दें। एप्लीकेशन होना चाहिए, प्रार्थना पत्र होना चाहिए, और जो प्रार्थना पत्र अपनी समस्या के लिए दे रहे हो आप उसकी रिसीव कॉपी ज़रूर दें। और कल अगर आपने अपने साथियों के अपने धन्यवाद के पत्र दे दिए और नीचे लिख दिया ना, तो निसंदेह ये गांधीवादी तरीका आपको जीत दिलाएगा। आंदोलन ही हर मांग को मनवाने का एक तरीका नहीं है। धन्यवाद भी मांग को मनाने का तरीका हो सकता है। साथ में 2 कदम चलकर उनकी तारीफ़ करना भी अपनी मांग को मनवाने का तरीका हो सकता है। तो परीक्षा पास साथियों, आप लोग पहुँचें, चाहे वो CCA के हों, चाहे वो डिप्लोमा CCA हों, वेटिंग वाले छात्र हों, B2C1 हों, 109 बैच के छात्र हों, चाहे परीक्षा पास कितने ही पुराने अभ्यर्थी हों,
आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है और रेल मंत्री अगर चाहेंगे तो आपको न्याय मिलेगा और न्याय के रूप में आपको नौकरी मिल सकती है, तो आप ज़रूर पहुँचें। गांधी टीवी कल के बाद से अपनी आगे की कार्यप्रणाली शुरू करेगा और अपने जो कूटनीति हमने तय की है, जो डिप्लोमेसी हमने तय की है, जो कार्यप्रणाली हमने तय की है आप लोगों की नौकरी को बहाल करने के लिए या आप लोगों को नौकरी दिलाने के लिए या आपकी रुकी हुई भर्तियों को शुरू करने के लिए, वेटिंग प्रणाली लागू करने के लिए, सीसीए को जीएम पावर देने के लिए, 109 बैच के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने के लिए, डिप्लोमा सीसीए के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने के लिए, जो भी परीक्षा पास बच्चे हैं उनको लेकर हमारी जो योजनाएं हैं वो कल के बाद शुरू होगी। जो सूचनाएं हैं बहुत अधिक संख्या में आ रहे हैं और जो गलतफहमी है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पर अब चूँकि ये एक्सीडेंट हो गया है तो कोई मिलेगा नहीं, ऐसी गलतफहमी मत रखना। ये भारतीय रेलवे है, एक एक्सीडेंट से रेलवे विभाग ठप नहीं होता है। वहाँ अधिकारी आपसे मिलेंगे, आप रेल मंत्री के नाम धन्यवाद का पत्र भी दें और अपनी मांग भी रखें। गांधीवादी तरीका है, मौके पर हर तरीके का, हर काम का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और काम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। रियल में हम आपस में टकराते हैं, रेल मंत्री से हमारा टकराव रहता है आप लोगों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन अगर हम अभ्यर्थियों के पाले से हटकर स्वतंत्र पत्रकार के रूप में देखें तो अश्विनी कुमार वैष्णव रेल मंत्री के रूप में बहुत बेहद का अच्छा काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की जो चुनाव है, जो उनको चुना है, उनको जिस काम के लिए सेलेक्ट किया है उसको वे बखूबी कर रहे हैं। अब नीचे तकनीकी खामी है या किसी व्यक्ति की खामी है ये अब सामने आएगी, लेकिन उस गलती का सारा बोझ रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव जैसे होनहार और योग्य नेता के ऊपर रखना गलत है। और विशेषकर उन नेताओं से जिन्होंने अस्पताल में जाकर एक बूंद ब्लड देने की कोशिश नहीं की, नहीं अपने लोगों को कहा कि आप जाइए वहाँ घायल जो पड़े हुए हैं, जो मरणासन में हैं, उनको ब्लड दीजिए। तो लिहाजा आज का ये कार्यक्रम उन रक्तदाताओं को समर्पित जो हजारों की संख्या में उमड़ पड़े हैं, उन युवाओं को समर्पित जो राजनीति से इतर देश की आवश्यकता पड़ने पर मदद करने के लिए आगे आते हैं। अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें, समय कम है, अधिक से अधिक बच्चे कल पहुँचें दिल्ली, हम सफल होकर रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।